जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई मन लगा के कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है और हमारा जो चैप्टर चल रहा है वो है बहुपद, जो कि क्लास 10th का है और ये दूसरा चैप्टर है। ठीक है, तो अभी तक हमने इसमें जो पहला वीडियो डाला था उसमें हमने बहुपद का इंट्रोडक्शन देखा था और बहुपद बेसिकली आपको क्लास 10th में कितने टाइप के पढ़ने हैं वो सब बातें हमने डिस्कस किया था आपका वीडियो 1 में। और ये हमारा वीडियो 2 हो रहा है बहुपद चैप्टर का। और आपको ये भी मैं बता दूं कि ये जो पूरा चैप्टर जो चल रहा है इसको एक हमने सीरीज में रखा है और उस सीरीज का नाम दिया है अंतिम डोज सीरीज। बिल्कुल ये अंतिम डोज होने वाला है क्योंकि चूंकि आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और ये लास्ट मंथ चल रहा है आपका ये प्रिपरेशन के लिए, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से अगर आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल ये रामबाण साबित होने वाला है, इसलिए हमने इसका नाम अंतिम डोज रखा है। आइए तो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर अपने टॉपिक में। तो जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था बहुपद क्या होता है और बेसिकली बहुपद आपको इस क्लास में मतलब क्लास 10th में, ठीक है, और खासकर इस चैप्टर में जो पढ़ने हैं आपको 3 तरह के बहुपद पढ़ना है। जिसमें पहला है, देखिए इसका जो पहला जो बहुपद है उसका नाम हमने लिखा है, ठीक है, ये सभी बहुपद के नाम हैं, यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, ये बहुपद के नाम हो जाता है आपका, जो कि रैखिक बहुपद है, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। और दूसरा हो जाता है द्विघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और तीसरा जो टाइप का पढ़ना है बहुपद हमें वो पढ़ना है त्रिघात बहुपद, जिसको इंग्लिश में कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। और इसके सामान्य रूप का भी हमने डिस्कशन किया था पिछले वीडियो में। तो सामान्य रूप इसका जो जनरल जो फॉर्म होता है वो कुछ इस टाइप का है, फॉर्म बोलिए या टर्म बोलिए, ठीक है, ए एक्स प्लस बी कुछ ऐसा होता है, जहां हमने बताया था ए बी क्या होता है, अचर होता है, ठीक है, और एक्स चर होता है। दूसरा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन या द्विघात जो बहुपद है, इक्वेशन नहीं पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है, तो ये जो द्विघात बहुपद है इसमें आपका जो इसका सामान्य रूप है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, और त्रिघात बहुपद का जो सामान्य रूप है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। देखिए इसमें जो भी ए बी सी डी आया एक्स को छोड़कर, ठीक है, वो सभी के सभी अचर होते हैं, बाकी एक्स आपका चर होता है। तो ये डिस्कशन मैंने पिछले वीडियो में कर दिया है, अगर आप नहीं देखे हैं तो आप जरूर जाएं और पहला वीडियो इस चैप्टर का देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। ठीक है, आइए तो हम शुरू करते हैं। देखिए टॉपिक जो आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में वो कौन सा टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बहुपद के शून्यकों और गुणांकों के बीच एक संबंध। ठीक है, जो बहुपद के शून्यक और गुणांक होंगे उनके बीच का रिलेशन आज पढ़ेंगे। तो पहले माइंड में सवाल ये आता है कि आखिर ये शून्यक क्या चीज है ना। गुणांक तो हमने बता दिया था कि गुना वाला जो अंक होता है, ठीक है, लेकिन ये शून्यक जिसको जीरोस भी बोलते हैं, ठीक है, बहुपद के लिए ये शून्यक होता कौन है। तो पहला हमने बहुपद लिया है रैखिक बहुपद, जिसको इंग्लिश में लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। तो देखिए इसका सामान्य रूप ए एक्स प्लस बी होता है। तो किसी भी, पहले मैं इसी को लिख लेता हूं, ए एक्स प्लस बी। अगर इस बहुपद का आपको जानना है शून्यक, कि देखिए शून्यक x का ऐसा मान होता है कि बहुपद में रख देने पे ये कंप्लीटली जीरो हो जाता है, ये जो वैल्यू निकाल के देगा वो जीरो दे देगा। ठीक है, इसीलिए जो x का मान आप रखें और जो जीरो लाया उसी को शून्यक मान लिया जाता है, मतलब कहा जाता है। ठीक है, तो हमें इसका वैल्यू क्या चाहिए, जीरो के बराबर चाहिए। ठीक है, तो जो जीरो करेगा वही तो शून्यक है या जो शून्य लाएगा। तो x का ऐसा कौन सा मान है जो शून्य ला देगा। तो जरा x का मान हम निकालने का प्रयास करते हैं। तो देखिए प्लस माइनस में जो चीजें पहले होगी x के साथ, ठीक है, x के साथ रिलेशन आप देखेंगे, जो चीजें प्लस माइनस में होगी उसे आप पहले हटा देंगे, मतलब दाहिनी ओर बराबर के दाहिनी ओर लेके चलेंगे। तो ये देखिए प्लस साइन में है तो इधर आकर माइनस साइन में हो जाएगा और ये हमारा हो गया ax। ठीक है, अब चूंकि हमें x का मान निकालना है तो यहाँ x को रखेंगे और a को भी इधर से भेजेंगे, जिसका वैल्यू निकालना होता है बिल्कुल खाली करना होता है। तो माइनस बी और ये हो गया a नीचे आपका बट्टे में आ जाएगा। वो इसलिए ऐसा होगा क्योंकि यहाँ गुना कर रहा था, जो गुना में होता है जब ये बराबर की इधर साइड में लाया जाता है तो वो भाग में चला आता है। तो उम्मीद है आपको ये चीज समझ आया होगा। तो देखिए जो एक्चुअल में रैखिक बहुपद के लिए जो शून्यक और जो गुणांकों के बीच एक जो संबंध बन रहा है वो यही बन रहा है, ये x का मान ये जो आया ये शून्यक कहलाया। तो जो हमारा क्या ये जो शून्यक आया है, क्या ये शून्यक जो है, क्या यहाँ आप ध्यान से देखेंगे तो क्या x के गुणांक के साथ कोई रिश्ता रख रहा है क्या। तो बिल्कुल रख रहा है, x जो है हमारा चर पद है, ठीक है, और b बिल्कुल
कोई फिक्स नंबर है, इसीलिए इसको बोलेंगे अचर। ठीक है, तो जो यहाँ बना एक तरीके का एक फॉर्मूला बना, देखिए रैखिक बहुपद के लिए जो शून्यक जो निकलेगा उसके लिए फॉर्मूला जो तैयार होगा, ध्यान दीजिएगा ये रैखिक बहुपद के लिए होगा। ठीक है, इसके लिए जो एक फॉर्मूला बनेगा और लिखिएगा, पहले माइनस दीजिएगा। अब बी जो है हमारा क्या है, ये अचर पद है, क्योंकि ये कंप्लीटली फ्री है, एक्स के साथ है नहीं। ठीक है, तो ये आपको मैंने बताया था कि ये अचर ही होता है, फिक्स कोई नंबर होता है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं अचर पद। ठीक है, बट्टा में जो x आया है, x एक्चुअल सॉरी x नहीं a आया है, और a हमारा क्या है, x का गुणांक है। तो x क्या कहलाएगा, चर या अचर। तो आप इसे जानते हैं, x को बोलते हैं चर। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे x का गुणांक लिख दीजिए, x का गुणांक लिख सकते हैं आप, या फिर चर पद का गुणांक। ठीक है, x का गुणांक लिखना ज्यादा अच्छा है, ऐसा आप लिख सकते हैं। तो ये जो आपका बन के आया, ये एक तरीके का शून्यक निकालने का फॉर्मूला बन के आ गया हमारे पास, किसके लिए, रैखिक बहुपद के लिए। तो ये आपको समझ आया होगा। अब इसको थोड़ा सा और बारीकी से समझते हैं और इसके लिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3x + 5, ये एक रैखिक बहुपद है। ठीक है, और इसका हमें निकालना है शून्यक। ठीक है, इसका हमें जानना है शून्यक। तो शून्यक के लिए आप डायरेक्ट ये भी फॉर्मूला लगा सकते हैं, आप इसे भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप इसे भी ले सकते हैं। बस आपको ध्यान देना होगा कि b जो होता है वो क्या होता है, चर होता है, सॉरी अचर पद होता है, और a हमारा जो होगा वो x का गुणांक होता है। ठीक है, तो आप शून्यक बराबर डायरेक्ट फॉर्मूला -b/a भी लिख सकते हैं, या फिर इस चीज को भी आप मेंशन कर सकते हैं, माइनस अचर पद बट्टा में क्या रखना होगा, x का गुणांक। ठीक है, तो देखिए चूंकि हमें इसका शून्यक जानना है, तो इसके लिए क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा। अब b का मान यहां बताइए कितना है, 5 है। देखिए यहां होता है ax + b, तो ये b का मान हो गया। अच्छा, a का मान यहाँ पे आप देख सकते हैं कितना है, 3। ठीक है, तो जो हमारा शून्यक निकल के आया, कितना आ गया, -5/3। और ये किसके लिए शून्यक बना, रैखिक बहुपद के लिए। ठीक है, आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। अच्छा, एक और तरीका है कि बराबर में आप 0 ले लीजिए। जैसे देखिए, ये तो हो गया मेथड 1। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, जैसे 3x + 5 आई इक्वल में ले लीजिए 0। अब इसका शून्यक आपको जानना है, तो x इज इक्वल टू, सॉरी 3x इज इक्वल टू, ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, और x इज इक्वल टू -5/3, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो ये भी एक शून्यक निकला हमारा। तो ये x का मान जो निकला ये शून्यक है, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं फॉर्मूला के हेल्प से, या फिर ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब फॉर्मूला में या तो इसे आप मेंशन करिए, चाहे इसे आप मेंशन कीजिए, किसी मतलब दो में से कोई एक आप ले सकते हैं, और डायरेक्ट ऐसे भी आप निकाल सकते हैं बराबर में 0 लेकर। तो उम्मीद है इतना चीज आपको रैखिक बहुपद में समझ आया होगा। ठीक है, अब एग्जाम में क्या होगा ना, क्वेश्चन में हो सकता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए रैखिक बहुपद के शून्यक का फॉर्मूला क्या होगा, या रैखिक बहुपद के लिए शून्यक क्या होगा। तो -b/a हो सकता है, ऑप्शन में आपको ये भी देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, -b/a, या फिर शून्यक बराबर माइनस अचर पद बटा x का गुणांक। एक सवाल और मैं आपको बनाकर इसमें दिखा देता हूं, ताकि आपको ये थोड़ा और क्लियर हो जाए। देखिए सवाल हमारा ये रहेगा, 7x - 28 इज इक्वल टू, सॉरी कुछ नहीं लिखते हैं, इतना का बोलेगा, इतना का शून्यक निकालें। ये हमारा हो गया प्रश्न। ठीक है, अब देखिए शून्यक चूंकि निकालना है, तो आप 7x - 28 शून्यक निकालना है, बराबर में 0 ले लीजिए। ठीक है, हमारा जो सिंपल मेथड है, बराबर में 0 ले लेना है। इसके बाद क्या करेंगे, जो प्लस माइनस में होगा पहले उसे आप भेजेंगे, 7x को रखेंगे, गुना भाग वाला बाद में जाएगा। ठीक है,
तो ये माइनस में है तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, अब प्लस है तो माइनस। अब x इज इक्वल टू, अब ये कर रहा है इसके साथ गुना, हमेशा x के साथ रिलेशन देखिएगा, ये गुना में है तो ये इधर आके करेगा डिवाइड, ठीक है। तो 7 से जब काटेंगे या भाग लगाएंगे तो ये 4 बार में कट जाएगा, तो x का जो मान निकला वो 4 निकला। तो जो शून्यक हमारा बना, जो शून्यक बना 4। और आपको याद होगा रैखिक बहुपद में जो शून्यक आता है उसे हम अल्फा से डिनोट करते हैं, तो इसी का नाम अल्फा भी दिया जाता है, ठीक है। जो शून्यक निकल के आता है वही अल्फा होता है। तो उम्मीद है आपको इतना बात समझ में आ गया होगा, ठीक है। यही हमारा शून्यक हुआ, अल्फा का मान हुआ, और ये सिर्फ ये रैखिक बहुपद के लिए ऐसा मेथड अप्लाई करेंगे। आइए तो अब हम आगे समझते हैं। देखिए ये हमारा है द्विघात बहुपद, और द्विघात बहुपद का जो सामान्य रूप होता है आपको पता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अच्छा, इसमें a b c क्या होता है, चर होता है, और x हमारा क्या हो, सॉरी ये हो गया अचर, ये हो गया हमारा अचर, ठीक है, और ये हो जाता है चर, x हो गया हमारा चर। और जो इसमें शून्यक निकलेंगे, इसमें 2 शून्यक निकलेंगे, अल्फा और बीटा, ठीक है। तो अब इसमें भी देखिए कोई एक आपको बहुपद दिया जा सकता है जो कि द्विघात होगा, और उसमें कहेगा कि शून्यकों और गुणनकों के बीच संबंध को सत्यापित करें, ठीक है। तो जरा इसको हम बारीकी से पहले समझते हैं। पहले हमें समझना है शून्यक गुणांक के बीच संबंध कैसे सत्यापित करेंगे, कैसे उसे प्रूफ करेंगे, इसे हम थोड़ा सा बाद में समझते हैं। पहले हम समझते हैं शून्यक कैसे निकालेंगे, ठीक है। अब देखिए इसको 2 तरीके से दिया जा सकता है, या तो वो पूर्ण रूप में दिया जा सकता है, या फिर पूर्ण रूप कहने का मतलब इसमें सभी 3 पद होते हैं अधिकतम, मतलब उसके तीनों पद होंगे, या फिर हो सकता है कि ये प्रथम पद दे और अंतिम पद दे और बीच वाला पद गायब हो जाए, ठीक है। या हो सकता है कि बीच वाला ही दे दे, लास्ट वाला गायब कर दे। अच्छा, किसी के माइंड में आ रहा हो कि हो सकता है कि ये भी गायब हो जाए, ये नहीं गायब होगा। अगर ये गायब हो गया तो द्विघात बहुपद बचेगा ही नहीं, फिर तो रैखिक बहुपद हो जाएगा, क्योंकि इसका अधिकतम घात 1 हो जाएगा। ये पद कभी गायब नहीं हो सकता है, इन दोनों में से किसी एक को गायब किया जा सकता है, ठीक है। अब सुनिए, जैसे एक छोटा सा हम एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे 3x, अभी इसके साथ लेते हैं, ठीक है। 3x स्क्वायर प्लस 5, सॉरी कुछ अलग लेना होगा, यहाँ पे ले लेते हैं आपका 9x स्क्वायर माइनस 16, और इतना का बोलेगा शून्यक निकालें, ठीक है, शून्यक निकालें। सिंपली ये क्वेश्चन आपसे दे दिया गया कि इतना का शून्यक बताइए, शून्यक निकालें मतलब अल्फा और बीटा बताइए, ठीक है। तो यहाँ सुनिए, यहाँ पे जो सवाल हमारा होगा, सवाल तो ये हो गया, ठीक है, ये प्रश्न हो गया हमारा। अब इसको कैसे हल करेंगे शून्यक निकालने के लिए, तो सबसे पहले x देखिए 9x स्क्वायर माइनस 16 इक्वल टू 0। अच्छा, एक चीज और आप समझिएगा, इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं अभी। देखिए कोई भी बहुपद में जो इसमें जो चर आएगा, जैसे x आएगा, किसी भी बहुपद को p ऑफ x से सूचित किया जाता है, ठीक है। p मतलब पॉलिनोमियल माने बहुपद, और x जो हो गया उसके चर को दिखाया जाता है, तो p ऑफ x मतलब कोई x चर वाला बहुपद है। अच्छा, जैसे कि p ऑफ x बराबर, यहाँ पे हम इसे भी ले सकते हैं 9x स्क्वायर माइनस का 16। देखिए इसमें x चर था, इसीलिए हमने इसका नाम दिया p ऑफ x, ठीक है, इसे पढ़ते हैं p ऑफ x। अच्छा, p ऑफ y भी हो सकता है। अब मान लेते हो उसमें जब y लिखे तो उसमें y चर आएगा, जैसे 7y स्क्वायर प्लस का 3, ऐसा कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो जब y आएगा तो p ऑफ y, x आएगा तो p ऑफ x, तो ये आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसे हटा देते हैं, चलिए अब आगे समझते हैं। देखिए अब इसका शून्यक, इस पे वापस आइए, देखिए 9x स्क्वायर माइनस 16 का शून्यक निकालें। अब इसका शून्यक कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इतना के बराबर आप 0 ले लीजिए, ठीक है। अब इसमें क्या करेंगे ना, देखिए 9x स्क्वायर को इधर ही छोड़िए, ये 16 को उठा के इधर ले आते हैं, तो माइनस में है तो ये प्लस में हो जाएगा। अब 9 को भी ले चलेंगे तो 16/9, चूंकि ये गुना कर रहा था तो भाग करेगा। अब x का मान हमें चाहिए, तो x को बिल्कुल अकेला करना होगा, तो स्क्वायर को भी ले चलना पड़ेगा, तो स्क्वायर कभी भी इधर आएगा तो रूट बनेगा, ठीक है। और ये रूट सभी पे जाएगा, होल रूट बनेगा, मतलब 16/9। तो आपको पता होना चाहिए कि x का मान जो यहाँ से निकल के सामने आएगा वो इसका रूट में है, तो इसका वर्गमूल बनेगा, ठीक है, वर्गमूल निकल के आएगा। तो 16 का वर्गमूल कितना हो गया 4, और 9 का वर्गमूल कितना हो गया 3। अब आपको पता है हमने यहाँ पे लिखा है कि शून्यक 2 को निकलेगा, अल्फा और बीटा, लेकिन आपको तो मिल रहा है 1। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर से ऐसा कुछ आ गया, ठीक है, तो इसमें जो शून्यक लिखेंगे ना, इसमें जो आप लिखिएगा शून्यक, इसी को 2 बार लिखेंगे, एक बार प्लस में, ठीक है, और एक बार माइनस में 4/3।
तो ये हमारा हो जाएगा आंसर। तो ये आपको समझ आया। देखिए हमने क्या किया, इसमें अचर पद को रहने दिया, बीच वाले मध्य पद को हमने गायब कर दिया। तो ये पूर्ण रूप में नहीं था, ठीक है। तो ये जब पूर्ण रूप में नहीं रहेगा, सिर्फ अचर पद रहेगा, मध्य पद गायब रहेगा, तो आप ऐसे करके आप उसका शून्यक निकाल सकते हैं। अच्छा, अगर मान लिया जाए मध्य पद दे दे, ठीक है, तब क्या करेंगे, तो सुनिए। अब एक सवाल लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम ले लेते हैं 8x² प्लस का 6x, ठीक है। इतना का आपको शून्यक निकालना है, इतना का शून्यक निकालें, ठीक है। ये हमारा हो गया प्रश्न। तो देखिए इसमें मध्य पद आया जिसके साथ x लगा हुआ है और इसके साथ x नहीं लगा हुआ था, ठीक है। अब देखिए इसका जब शून्यक निकालेंगे ना, तो 8x² अब प्लस का 16x इक्वल टू 0 लेना होगा, ठीक है। शून्यक निकालने के लिए बराबर में 0 लेना जरूरी है। अब देखिए दोनों में से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। देखिए इसको ना कॉमन लेके निकालेंगे, इसमें से कुछ कॉमन लिया जा सकता है। तो देखिए पहले तो अंक को देखिए कि क्या ऐसा कोई बड़ा से बड़ा कोई हमारा नंबर या कोई संख्या है जो दोनों संख्याओं को, जो गुणांक है, उसको भाग कर सके। बड़ा से बड़ा आपको ढूंढना है। तो ऐसे भाग तो 2 से भी लग रहा है, लेकिन 2 को नहीं लेंगे, 4 से भी लगेगा, 4 को भी नहीं लेंगे। 8 से देखिए तो 8 से दोनों में भाग लग रहा है, मतलब 8 को कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन मतलब दोनों में भाग लगाना, ठीक है। अब सुनिए 8 तो हमने ले लिया। अच्छा x भी तो दोनों में है, यहाँ स्क्वायर के फॉर्म में है और यहाँ पावर 1 है, तो दोनों में से बराबर तरीके से बाहर लेना होता है। तो बराबर तरीके से लेंगे तो एक ही गुना आएगा जी, तो एक x ले लीजिए, ठीक है। तो यहाँ फाइनली अब भाग लगाना स्टार्ट कीजिए। 8 से जब 8 में भाग लगाएंगे तो एक बार में लग जाएगा, और x से जब इसमें भाग लगाएंगे ना, तो यहाँ x स्क्वायर है, मतलब x 2 को है, तो एगो x बचेगा। तो सुनिए 8 तो भाग लगिए गया एक बार में, एगो x बच गया, तो एक नहीं लिखते हैं, एक गुना में छिप जाता है, ठीक है, गुना वाला अंक में, मतलब गुणांक में। चलिए प्लस, अब सुनिए 8 से जब यहाँ भाग लगाइएगा तो 2 बार में लगेगा, 8 दूनी 16, x से x खत्म हो गया। तो अब देखिए यहाँ पे इतना के बराबर 0। अब इसका क्या मतलब होता है, तो सुनिए ये जो दोनों गुना में है ना, ये जो दोनों गुना में है, तो 8x बराबर 0 अलग अलग। अब इसके साथ भी 0 लगा देंगे और इसके साथ भी 0 लगा देंगे, जो गुना में आएगा, ठीक है, उसके दोनों पदों को अलग अलग कर दीजिए, मैंने गुना वाला पद अलग अलग हो जाएगा और सबके साथ 0 ले लेंगे। तो एक तो इसके साथ हो गया, एक हो जाएगा x + 2 इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ से जब x का मान निकालिएगा ना, तो देखिए ये कर क्या रहा है, गुना कर रहा है, तो इधर जाके क्या करेगा, भाग। तो इधर जब भाग कीजिएगा 8 से, तो देखिए 0/समथिंग, मतलब 0 अगर ऊपर में रहेगा और नीचे में कुछ भी आ जाए, ठीक है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाता है। अच्छा यहाँ से जब आप x का मान निकालते हैं ना, तो ये प्लस में है, तो इधर आएगा तो माइनस में। अब देखिए शून्यक जो हमारा निकल के आया, वो शून्यक क्या हो जाएगा, तो एक तो हो गया 0, एक हो जाएगा -2। तो इसी का नाम दे देंगे अल्फा इज इक्वल टू 0 और बीटा इज इक्वल टू कितना, -2। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, शायद आपको ये दिख नहीं रहा होगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ इसे भी हम हटा देते हैं। शून्यक जो हमारा निकल के आया यहाँ पे हम लिख देते हैं, जो शून्यक हुआ, एक तो हो गया इसका वैल्यू 0, ठीक है, एक हो गया हमारा -2। तो इसी में अल्फा जो हमारा बना 0 और बीटा जो बना -2। देखिए आगे पीछे भी अगर ले लीजिएगा ना, अब इसको अल्फा कह दीजिएगा, इसको बीटा कह दीजिएगा, तो कोई दिक्कत थोड़े है, ठीक है। तो ये चलता है, कोई बात नहीं है, अल्फा बीटा किसी को भी कहा जा सकता है। तो इस तरीके से आप शून्यक निकाल सकते हैं। तो इसे भी, ये भी एक तरीका है। तो मैंने देखिए अचर पद को भी लेके बता दिया, ठीक है, और चर पद वाला को लेके भी बता दिया। कभी कभी कॉमन नहीं भी आता है, ठीक है, जैसे इन दोनों में कॉमन था तो कॉमन हमने ले लिया, कभी कभी नहीं भी होगा, तो चलिए उसे भी देख लेते हैं। देखिए मान लिया जाए कि यहाँ पे हमारा दे दिया जाता है 3x² प्लस का, चलिए प्लस का 5 ही ले लेते हैं, ठीक है। अब इतना का बोलेगा, इतना का, अच्छा इसमें तो x हमने लिया नहीं, चलिए x भी ले लेते हैं। इतना का शून्यक निकालें,
ठीक है। तो देखिए शून्यक निकालना है तो यहाँ से अब कॉमन देखिएगा तो 3 है, ये 5 है, तो ऐसा कोई बड़ा टेबल या बड़ा पहाड़ा मिलेगा ही नहीं जो दोनों को भाग कर दे, नहीं है। तो आप क्या करेंगे, एक्स में देखिए, एक्स यहाँ 2 है, यहाँ एगो, तो एक्स तो कॉमन ले ही सकते हैं ना। तो यहाँ जो बचेगा 3 बच जाएगा, आई 2 एक्स है तो एगो एक्स बचेगा ना। अच्छा यहाँ से जब भाग लगेगा ई एक्स में तो ये एक्स खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या 5। अच्छा इतना के बराबर पहले तो 0 लेना था जो कि हमने गलती कर लिया। चलिए इतना के बराबर आप ले लेंगे 0। अब यहाँ से x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 3x प्लस का 5 इक्वल टू 0। अब सुनिए इस x के देखिए गुना में हो गया ना, दो पद अलग अलग गुना में आ गए, तो x के साथ भी 0 लेंगे और इस पद के साथ भी आपको 0 लेना है। अब सुनिए यहाँ से तो शून्य डायरेक्ट ही मेरा 0 बता रहा है, और यहाँ से जब आप निकालेंगे ना x का मान तो 3x इज इक्वल टू -5, माइनस में 5, ठीक है। अच्छा x का जो वैल्यू निकल के आएगा -5/3, तो एक शून्य की हो गया, तो शून्य के बराबर आप नीचे नीचे लिखिएगा, यहाँ जगह आपको नहीं दिखेगा इसीलिए हम यहाँ लिख देते हैं। शून्य जो निकल के आए एक हो गया 0, एक हो गया -5/3, तो अल्फा क्या बोलिएगा 0 और बीटा क्या बोलिएगा -5/3, बीटा हो जाएगा हमारा -5/3। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं जब कॉमन नहीं आएगा। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। देखिए x की जगह पे y भी दे सकता है, x की जगह t देगा, लेकिन प्रोसेस यही होगा, काम करने का तरीका हमारा यही रहेगा, ठीक है। तो इसे घबराना नहीं है, आप इस तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखिए हमने दोनों कंडीशन बता दिया, अब तीसरा कंडीशन है जब वो पूर्ण रूप में रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। आइए तो अब हम आगे देखते हैं, समझते हैं। देखिए अब हमने लिया है द्विघात बहुपद में, देखिए ये पूर्ण रूप में दिया गया है, ये जो भी यहाँ बहुपद आप देख रहे हैं ये सब के सब पूर्ण रूप में है, और इन सब का बोला गया है अंत में इनका शून्यक निकालें, ठीक है। इन सब का शून्यक निकालते हैं। तो देखिए कभी भी ये पूर्ण रूप में जब रहेगा ना, पहला सवाल यहाँ पे हम ले लेते हैं 3x² प्लस का 5x प्लस का 2, इनका शून्यक निकालना है। तो सबसे पहले आप लिखेंगे इक्वल में 0, ठीक है। ये हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट है, ठीक है। अब सुनिएगा इसको कैसे आप हल करेंगे। तो सबसे पहले ना इसका जो अंतिम पद यानी कि जो अचर पद होगा उसके x² के गुणांक से गुना करते हैं, मतलब 3 और 2 को आपस में गुना करना है, तो 3 दूनी होता है 6, ठीक है। अब देखिए 6 का करना है गुणनखंड इस तरीके से कि मध्य पद जोड़ने अथवा घटाने पे मिले। तो एक बात हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर यहाँ लास्ट में प्लस लगा हुआ है तो आप श्योर हो जाइए कि जोड़ के ही आना चाहिए कितना 5x, अगर यहाँ माइनस लगा रहेगा तो घटा के ही आना चाहिए, मतलब यहाँ घटा के आना चाहिए, और यहाँ मतलब प्लस लगा हुआ है तो जोड़ के आना चाहिए। तो सबसे पहले अगर 1 से आप भाग लगाएंगे ना, 1 से भाग लगाएंगे 6 में तो 6 बार में कट जाएगा, ठीक है। तो 1 गुने 6 पहला जो हमारा गुणनखंड बना ये 1 गुने 6, आप इसे खंडित कर सकते हैं। अच्छा इसके बाद इसे आप लिख सकते हैं 2 गुने 3, 2 तिहाई 6, फिर 3 से आप लगाएंगे तो 3 और 2 ही आएगा, फिर 4 से लगेगा नहीं, 5 से लगेगा नहीं, फिर 6 से लगेगा तो 6 और 1 ही आएगा। तो ये आ रहा है घटाने पे, 6 में से 1 जाएगा तो ये आ जाएगा 5। अच्छा ये 3 और 2 को जोड़ेंगे, 2 और 3 को जोड़िएगा तो ये आ जाएगा 5, तो 5 दोनों से आ रहा है। तो क्या दोनों लेना यहाँ सही होगा? जी नहीं, ये वाला नहीं, क्योंकि यहाँ अंतिम में माइनस लगा नहीं है इसलिए घटा के नहीं लाना है हमें, हमें प्लस लगा हुआ है तो जोड़ के ही चाहिए, ठीक है। तो ये वाला लेंगे, ठीक है। तो आप लिखेंगे 3x² और इस मध्य पद को 2 पार्ट में बांटेंगे। वो 2 पार्ट कौन कौन सा होगा, ये सॉरी यहाँ से देखिए ये जो हमारा गुणनखंड निकल के आया है ना 2 गुने 3, तो इसी में चूंकि जोड़ के आना चाहिए तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए तभी तो जुटेगा। अगर अलग अलग साइन हो जाएगा तो इसका मतलब कि उसे घटाना पड़ जाएगा। अब बताइए 3 में आप 5 जोड़ते हैं, क्यों जोड़ते हैं? क्योंकि ये भी प्लस में है ये भी प्लस में, तभी तो जोड़ना है ना, तो इसको 8 लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम दे देंगे 3x और माइनस का 5x दे देंगे, तो ये जुटेगा नहीं जुटेगा, क्योंकि ये माइनस है सॉरी ये प्लस है और ये माइनस है, तो यहाँ पे घटाना पड़ेगा, 5 में से 3 जाएगा तो 2 बचेगा लेकिन माइनस में, ठीक है। तो हमें घटाना नहीं है, हमें जोड़ के लाना है, इसीलिए दोनों का साइन सेम रखना। जैसे यहाँ पे अगर इसमें x होता, ठीक है, x होता तो यहाँ पे जोड़ के लिखते हैं हम 8x, तो दोनों को जोड़ के लाना है इसीलिए। अब ये यहाँ जो तोड़े हैं वो हमें कौन सा लेना है, ये 2 और 3 लेना है क्योंकि गुणनखंड आया। तो 2x देखिए x भी लगाना इसमें जरूरी है, ऐसा नहीं सिर्फ 2 और 3 लिख देंगे क्योंकि यहाँ x भी तो चाहिए,
तो 2x अब प्लस 3x ये पूरा लिखेंगे, अब प्लस का 2 इक्वल टू 0। अब सुनिए यहाँ पे देख सकते हैं आप ध्यान से, तो ये 4 हिस्से में बट गया, मतलब ये 4 पद बन रहा है। अब इसमें क्या करेंगे ना, कॉमन लेंगे। तो इसमें कॉमन क्या लेंगे, कोई पहाड़ा दोनों को भाग लगाएगा, एक लगा रहा है लेकिन एक को लेंगे नहीं, ठीक है। तो x दोनों में है, x कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ जो आएगा 3 बच जाएगा, वो x बचेगा। जो कॉमन लिए हैं उससे भाग लगा रहे हैं, इसमें भी और इसमें भी। अब यहाँ से x से जब भाग लगाइएगा इसमें तो क्या बचेगा, सिर्फ 2। अब इन दोनों में देखिए, इन दोनों में कुछ कॉमन है, तो यहाँ तो कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा है, कोई पहाड़ा, इसको बड़ा से बड़ा पहाड़ा जो दोनों को भाग लगाते हैं तो सिर्फ एक है, और दोनों में x नहीं है कि यहाँ x आप ले लीजिएगा। तो जब कुछ कॉमन ना मिले तो आपको 1 लेना ही पड़ेगा, ठीक है। शुरू में देखिए यहाँ x था इसलिए हमने 1 नहीं लिया। अब सुनिए, तब यहाँ 3x ही आएगा। देखिए 1 जब लेते हैं कॉमन ना, तो जितना रहता है, जो रहता है वही आप लिखते हैं। तो 3x प्लस का 2। अब एक चीज देखिए ध्यान से, 3x प्लस 2, 3x प्लस 2। अब इस पूरे पद में 3x प्लस 2 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। यहाँ से 3x प्लस 2 और यहाँ से 3x प्लस 2 जब कॉमन लेंगे 3x प्लस 2 को, तो देखिए इसमें क्या बचेगा, मतलब इस पूरे पद में क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, तो उसे भी ब्रैकेट में लिखेंगे। और इस पूरे पद में क्या बच जाएगा, 1 बचेगा। देखिए हर हाल में ये दोनों डब्बा ना मैच होना चाहिए, आपका एक जैसा आना चाहिए। अब देखिए 2 गुणनखंड आ गए यहाँ पे। अब दोनों गुणनखंड के बराबर यहाँ एक 0 है, तो इसका मतलब हर गुणनखंड के बराबर आप 0 लिख सकते हैं। तो आप लिखेंगे 3x प्लस 2 बराबर 0, ठीक है। अभी क्या करते हैं, उधर क्लीन करके बना देते हैं, रुक जाइए। चलिए थोड़ा सा नीचे में स्पेस कम पड़ रहा है, यहाँ पे अभी आपको बना के दिखाते हैं। 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, मतलब इस गुणनखंड के बराबर और इस गुणनखंड के बराबर भी लेना होगा, x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो आप निकालेंगे, तो आपको मैंने बताया 3x रहने दीजिए, पहले माइनस में 2 आ जाएगा क्योंकि प्लस में है, तो x इज इक्वल टू -2/3 हो जाएगा। तो ये हमारा पहला निकल गया शून्यक। अब यहाँ से देखते हैं, तो यहाँ से -1, तो जो शून्यक आपका आया वो कितना कितना आया, -2/3, एक आ जाएगा 1। अब इसी में एक अल्फा बनेगा -2/3, एक बीटा बनेगा कौन, 1। तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया। आइए अब हम क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। देखिए दिया गया है हमारा प्रश्न 4y² माइनस 4y प्लस का 1। अब देखिए अंतिम पद यानी कि अचर पद और इसका y² का जो गुणांक है, ठीक है, यानी प्रथम पद में, तो इन दोनों को गुना करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 4। और 4 का इस तरीके से गुणनखंड करना है हमें कि जोड़ने अथवा घटाने पे -4 आए। तो देखिए 1 गुने 4, यहाँ तो ये मिलेगा 5, जब जोड़ेंगे तो 4 और 1 5 और घटाएंगे तो 3, मतलब ये सही नहीं है, ये सक्सेस नहीं है, ये दोनों गुणनखंड। फिर इसे तोड़ेंगे, 2 से भाग लगाएंगे तो 2 बार में, तो 2 और 2 4 आ जा रहा है जोड़ने पे, ठीक है। और यहाँ देखिए प्लस दिया हुआ है, मतलब जोड़ के ही लाना है, तो इन्हीं को लेंगे, इसी गुणनखंड को लेंगे। तो यहाँ लिखना होगा 4y² और इसे 2 हिस्से में बांटेंगे। देखिए जोड़ना है तो दोनों का साइन सेम होना चाहिए, तो 2y माइनस 2y और प्लस का 1 इक्वल टू 0। अब सुनिए इन दोनों में क्या कॉमन आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा क्योंकि 2 दोनों को भाग करेगा, और y भी कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2 क्योंकि भाग लगा 4 से, 4 में 2 से 2 बार में। अब y को जब कॉमन लिए तो यहाँ 2 था तो वो तो बच गया, माइनस 2y से जब भाग लगेगा 2y में तो एक बार में कट जाएगा, एक बार में भाग लग जाएगा। अब यहाँ माइनस रहेगा तो माइनस में ही कॉमन लेंगे, प्लस रहेगा तो प्लस में ही कॉमन लेंगे, तो माइनस दिया हुआ है माइनस में ही कॉमन लेंगे। लेकिन क्या दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है, एक को देखिए एक ही है जो दोनों को भाग लगा सकता है और कोई नहीं, y भी नहीं है दोनों में कि y कॉमन लेंगे, तो यहाँ पे हमें लेना होगा 1। तो जब 1 से भाग लगाएंगे तो देखिए माइनस में कभी भी कॉमन लेते हैं ना तो अंदर में साइन बदल जाएगा सबका, ये माइनस में है लेकिन ये प्लस में आ जाएगा, ठीक है, और ये प्लस में है तो ये माइनस में आ जाएगा। अब वापस इसको लिखेंगे इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों डब्बा मैच किया, इन दोनों डब्बा में से वो कॉमन ले लेंगे तो 2y माइनस 1 इंटू ये बाहर वाले को एक साथ लिख दीजिए 2y माइनस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, अब इन दोनों में चूंकि दोनों गुणनखंडों के साथ 0 लगा हुआ है तो 2y माइनस 1 बराबर 0 और 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, दोनों सेम है, ठीक है। तो अब यहाँ से y का मान जब आप निकालेंगे, y का मान निकालेंगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस में आएगा, और ये गुना कर रहा है तो ये बटा में चला जाएगा। यहाँ से भी आप y का मान निकालेंगे तो ये प्लस में आ जाएगा और ये चला जाएगा बटा में।
तो शून्यक जो निकला दोनों का समान निकला, ठीक है, 1/2 1/2 दोनों का सेम शून्यक निकल गया। तो अल्फा भी यही हो जाएगा 1/2 और बीटा भी यही हो जाएगा 1/2। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरे प्रश्न को देखिए, इसे कैसे करेंगे। तो इन दोनों को सबसे पहले आपको करना है गुना, ठीक है। 6 तिया होगा 18 और 18 को इस तरीके से खंडित करना है कि जोड़ने अथवा घटाने पे 7 आए। तो आइए जरा देखते हैं, 1 से जब आप भाग लगाएंगे तो 18 बार में भाग लगेगा, 18 जोड़ेंगे तो 19, 1 को जोड़ेंगे तो और घटाएंगे तो ये 17 आएगा, 7 नहीं आ रहा है, इसे इसका गुणनखंड और आगे बढ़ाना होगा। 2 से भाग लगाएंगे, 9 दूनी 18। अगर इसे जोड़ते हैं तो 9 दूनी 11। देखिए हमको घटा के ही लाना है, वैसे जोड़ के तो देखना ही नहीं है क्योंकि माइनस दिया हुआ है। तो 9 में से 2 गया 7, मतलब ये परफेक्ट बैठ रहा है। तो आप इसे ले सकते हैं 6x²। अच्छा, घटाना है तो जो साइन में हमको यहाँ चाहिए बड़ा वाला को उसी साइन में लिखेंगे और छोटा वाला को डिफरेंट, यानी कि जो अगर यहाँ माइनस चाहिए ना तो बड़का को माइनस में लिखेगा और छोटका को प्लस में। अगर यहाँ प्लस चाहिए होता तो बड़का को प्लस में और छोटका को माइनस में। जो चाहिए बड़का को उसी में लिखेंगे। तो बड़ा वाला को लिखेंगे माइनस में और छोटा वाला को लिखेंगे प्लस में, कितना 2 और माइनस, सॉरी एक्स तो लगाना ही भूल गए, दोनों सेम रहेगा तब ना घटेगा। और -3 = 0। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में से क्या कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों को 3 भाग लगाएगा, बड़ा से बड़ा हमेशा खोजिएगा पहला। अच्छा, x दोनों में है तो x भी कॉमन लेंगे, तो क्या आएगा भाग लगने के बाद, 3 दूनी 6, 2 आया, एगो x आएगा। अच्छा, जब यहाँ भाग लगाइएगा तो माइनस, फिर 3 से भाग लगेगा 3 बार में, ठीक है, x से x आपका भाग लग गया, ठीक है। अब यहाँ जरा आते हैं, ये प्लस में दिया है तो प्लस में कॉमन लेंगे और दोनों में क्या कॉमन मिलेगा, तो 1 के अलावा कुछ भी नहीं मिल रहा है क्योंकि 1 के अलावा कोई भाग लगा भी नहीं सकता। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका 2x और माइनस का 3 = 0, ठीक है। तो अब इसे आप लिखेंगे कितना, पहले तो ये जो दोनों डब्बा है उसको कॉमन ले लीजिए, 2x - 3 क्योंकि दोनों सेम है, और बाहर वाले को एक साथ लिख लीजिए 3x + 1 = 0। अब इसका शून्यक निकालना है तो दोनों गुणनखंडों के साथ 0 है तो यहाँ पे अलग अलग कर लेंगे, 2x - 3 = 0 और यहाँ लिखेंगे 3x + 1 = 0। अब यहाँ से देखिए x का जब मान आप निकालोगे तो ये माइनस में है तो ये प्लस में आ जाएगा 3 और ये बटे में चला जाएगा 2। यहाँ से जब आप x का मान निकालते हैं तो x = ये प्लस में है तो माइनस में आ जाएगा 1 और बटे में आ जाएगा 3। तो जो हमारा शून्यक निकल के आया अभी कितना आया, 3/2, -1/3। तो अब इसमें अल्फा का मान हो गया 3/2 और बीटा का मान हो जाएगा -1/3। तो इस तरीके से आप शून्यक निकाल सकते हैं। देखिए शून्यक निकालना इसमें इंपॉर्टेंट है ना। अब आगे का जो टर्म बच गया है, गुणांकों के बीच संबंध कैसे दिखाते हैं, तो अभी आपको पता चलेगा, है ना। अभी हम समझाएंगे इसे, गुणांक को पहले अच्छे से समझेंगे। आइए तो अब हम समझेंगे इसके शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को कैसे दर्शाएंगे, है ना। यहाँ गुणांकों के बीच संबंध को भी देखते हैं। तो इसके लिए एक चीज पहले आप समझ लीजिए, इसके लिए एक फॉर्मूला आता है, ठीक है। एक नहीं 2 फॉर्मूला होगा। पहला है शून्यकों का योग, ठीक है। चूंकि इसमें 2 शून्यक निकलते हैं तो दोनों को जोड़ा जाएगा। तो शून्यकों का योग किसके लिए है ये फॉर्मूला, आप ध्यान रखिएगा, द्विघात बहुपद के लिए, क्योंकि हम अभी द्विघात बहुपद ही पढ़ रहे हैं। तो शून्यकों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि अल्फा बीटा ही निकलता है, योग मतलब जोड़। तो इसका फॉर्मूला बनता है -b/a। a कहाँ होता है तो x² का गुणांक होता है, b कहाँ होता है x का गुणांक होता है, ठीक है। और दूसरा जो फॉर्मूला होता है आप ध्यान में रखेंगे, शून्यकों का गुणनफल द्विघात बहुपद के लिए, ठीक है। शून्यकों का गुणनफल यानी अल्फा × बीटा, तो ये होता है c/a। c क्या होता है अचर पद और a क्या होता है x² का गुणांक होता है, ठीक है। यही 2 फॉर्मूला आपको प्रूफ करना है एक तरीके से, ठीक है। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को सत्यापित करते हुए दोनों फॉर्मूला प्रूफ कर देना है। तो आइए तो सबसे पहले एक सवाल ले लेते हैं। सवाल हमारा ये है 3x² + का 5x + का 2, ठीक है। अब सुनिए, इसका जब हम शून्यक निकालेंगे तो शून्यक निकालने के लिए पहले बराबर में ले लीजिए 0, ठीक है। अब इसको 2 हिस्से में हमको बांटना होता है। आपको पता है अंतिम पद और प्रथम पद का जो x² का गुणांक होता है, माने अचर पद और इस 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूनी 6 और 6 को इस तरीके से तोड़िए कि 5 आए जोड़ने पे, ठीक है। तो 3x² और यहाँ पे लिखेंगे जोड़ने पे तो दोनों का साइन सेम, क्योंकि प्लस में चाहिए तो 3x
और प्लस 2x, क्योंकि 3 दूनी 6, 6 को जब आप लिखेंगे तो 3 गुने 2 और जोड़ने पे 5 आ रहा है, ठीक है। आइए प्लस का 2 इक्वल टू 0। अभी हमको यहाँ से क्या लेना है, कॉमन लेना है, तो 3x कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x प्लस का यहाँ बच जाएगा 1, यहाँ पे प्लस 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ x प्लस 1, ठीक है, इतना बराबर 0। अब सुनिए, यहाँ से जब आप x प्लस 1 कॉमन लेते हैं तो हमारा बचेगा क्या, 3x प्लस का 2, मतलब x प्लस 1 x प्लस 1 डब्बा, दोनों डब्बा सेम था तो हमने कॉमन ले लिया तो बचा 3x और यहाँ प्लस का 2 इक्वल टू 0। अभी यहाँ से देखिए x प्लस 1 इक्वल टू 0 और फिर लिखना होगा 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। यहाँ से जब x का आप मान निकालेंगे तो ये निकलेगा -1 और यहाँ से जब आप x का मान निकालेंगे तो -2/3 निकलेगा, ठीक है। तो हमारा जो शून्यक बना अल्फा और बीटा, जो शून्यक बना अल्फा हो जाएगा हमारा कितना, चलिए यहाँ नहीं दिखेगा शायद आपको, हम यहाँ पे लिख देते हैं, हमारा जो शून्यक हुआ अल्फा का मान आ गया -1, अब बीटा का मान आ जाएगा हमारा -2/3, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसकी सत्यता है ना, सत्यापन मैंने प्रूफ कैसे करना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो बहुपद दिया है हमारा p ऑफ x मतलब बहुपद है x चर वाला, तो कौन सा बहुपद है, 3x स्क्वायर प्लस का 5x प्लस का 2, ठीक है। अब सुनिए, इसमें a का मान कितना है, 3 है, b का मान कितना है, 5 है, c का मान कितना है, 2 है, ठीक है। अब आपको करना ये है, पहला हमें प्रूफ करना है अल्फा प्लस बीटा, तो इसका फार्मूला होता है -b/a। अल्फा की जगह अल्फा पुट करेंगे तो देखिए अल्फा का मान यहाँ से लिखेंगे, अल्फा कितना है आप यहाँ से ले लीजिए, यहीं पे आप लिख दीजिएगा अल्फा इज इक्वल टू -1 और बीटा इज इक्वल टू इसका आ गया है -2/3। तो अल्फा की जगह पे अल्फा का वैल्यू भरेंगे -1 प्लस बीटा की जगह बीटा का वैल्यू -2/3, इधर में माइनस बी की वैल्यू कितनी दी गई है, बी की वैल्यू कितनी है 5 और ए का मान कितना है 3, राइट। अब इसको क्या करेंगे, दोनों का एलसीएम लेके इसे सॉल्व कर लेंगे, तो 1 और 3 का एलसीएम कितना होता है, 3 होता है, ठीक है। 1 और 3 का एलसीएम 3 होगा, तो चलिए यहीं पे बनाते हैं, आपको दिखेगा, यहाँ पे कर लेते हैं, 1 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 3, 1 से जब 3 में आप भाग लगाएंगे तो 3 बार में कट जाएगा, यहाँ आ जाएगा -3, क्योंकि 3 आया, 1 से भाग लगा 3 में तो 3 आया, 3 को 1 से गुना किया तो -3, फिर प्लस माइनस गुना होकर माइनस हो जाएगा, 3 से 3 में भाग लगाइएगा तो 1 आएगा, 1 से 2 में गुना कीजिएगा तो 2, भिन्न का जोड़ घटाव आता ही होगा, बस ये माइनस प्लस गुना होकर माइनस हो गया, बाकी भिन्न के जोड़ में जैसे होता है सेम वैसे ही होगा। इधर में माइनस कितना 5/3, अब जब इसको जोड़िएगा तो माइनस कितना आ जाएगा 5/3 इक्वल टू -5/3, दोनों सेम आ गया, मतलब सही हो गया। यही तो सिद्ध करना था, प्रूफ करना था, है ना। शून्यकों और गुणांकों के बीच संबंध को दर्शाइए, तो संबंध हमने दर्शा दिया, ठीक है। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसे दिखा सकते हैं। अच्छा, एक और है, ये तो हो गया पहला ना, पहला अल्फा प्लस बीटा, इस तरीके से आप दिखा लेंगे। अब इसका जो है गुना वाला पोर्शन उसे भी तो दिखाना होगा ना, पहला बनाने के बाद दूसरा भी दिखाना होगा। चलिए यहाँ दिखेगा नीचे नहीं, इसलिए इसको हम मिटा के बनाते हैं, ठीक है। अब सुनिए, अल्फा इंटू बीटा, पहले लिख देते हैं, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है c/a, मतलब अल्फा इंटू बीटा हमें प्रूफ करना है c/a, ठीक है। आप डायरेक्ट इसे भी पहले लिख लेते, कोई दिक्कत नहीं था। अब अल्फा की जगह पे कितना हमें भरना है -1, बीटा की जगह पे कितना भरना है -2/3 और c/a, अब c की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 2, a की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए 3, अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये भी 2 माइनस प्लस और 3 यानी 2/3, ये भी हो गया प्रूफ, ठीक है। दोनों बराबर आ जाना चाहिए इस तरीके से, तो ये दोनों हमने प्रूफ कर लिया।
पहले था योग और ये था गुणनफल। तो इस तरीके से आप इसे सत्यापित कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी चूंकि और ज़्यादा इसमें अभी बताएंगे तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हम इसको यहीं पे बंद करेंगे, इन करेंगे। और जो त्रिघात बहुपद बच गया क्यूबिक पॉलिनोमियल, अगले वीडियो में हम उसका डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।